जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीम जॉब विद अंकित पे। दोस्तों अभी बीएड एंट्रेंस 2022 का शिफ्ट 1 का पेपर कंप्लीट हो चुका है। तो इस वीडियो में हम जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो डिस्कस करेंगे। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन मेमोरी बेस्ड पे है क्योंकि क्वेश्चन पेपर तो मिलता नहीं है, तो जितना याद है उसी हिसाब से हम आपको बता रहे हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन था नेत्र का तत्सम क्या होता है। तो नेत्र का तत्सम होता है अच्छी। अच्छी मतलब होता है आँख। वहीं भी पूछे सम्मुख का विलोम क्या होता है। तो सम्मुख का मतलब होता है सामने। सामने उसका विलोम हो जाएगा विमुख। अथ का विलोम होता है इति। अति मतलब होता है, अथ का मतलब होता है आरंभ, इति मतलब होता है समाप्ति। उसके बाद संविधान की आत्मा भीमराव अम्बेडकर ने किसे कहा है। तो इसका उत्तर होगा अनुच्छेद 32। यहाँ पे शायद क्वेश्चन में था इसका, लेकिन कोई ऑप्शन नहीं था, तो इनमें से कोई नहीं सही होगा जहाँ तक मुझे बताया गया है। उसके बाद आपातकाल की घोषणा अनुच्छेद 352 में की गई है। अनुच्छेद 14 किससे संबंधित है। तो ये समता का अधिकार है, मूल अधिकार है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये अनुच्छेद किस में दिया गया है। तो अनुच्छेद 21 में है। और वहीं पे कुछ इनपुट और आउटपुट डिवाइस के बारे में, तो उनको क्वेश्चन सही से याद नहीं था, इसलिए हमने यहाँ पे इनपुट और आउटपुट डिवाइस पूरा लिख दिया है। तो कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, ट्रैक बॉल, स्कैनर, ये सब इनपुट डिवाइस है जिसका प्रयोग हम कंप्यूटर में कुछ भी इनपुट करने के लिए प्रयोग करते हैं। यहाँ पे एक टच स्क्रीन भी इनपुट डिवाइस होती है जिसका प्रयोग हम टच करके मोबाइल में या फिर सिस्टम कंप्यूटर में हम डाटा को फीड करते हैं। उसके बाद आउटपुट डिवाइस की बात करते हैं। यहाँ पे प्रिंटर, प्लॉटर, मॉनिटर, प्रोजेक्टर, ये सब आउटपुट डिवाइस हैं। जब आप ऑप्शन के हिसाब से चूज कर लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था बीसी राय, जिनका पूरा नाम है विधान चंद्र राय। ये अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो ये अवार्ड चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया था। तो स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग दादा भाई नौरोजी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आविष्कार का शुद्ध रूप क्या है। तो इसका आविष्कार का शुद्ध रूप यही होगा, आविष्कार। यहाँ पे आपको ध्यान देना है, ये मूर्धन्य सा है। उसके बाद प्रत्युपकार में संधि पूछा था। तो प्रतिधन उपकार इसका होगा संधि विच्छेद, और इसका हो जाएगा यण संधि, क्योंकि इसमें ई को या में ऊ को वा में बदलता है। तो यहाँ पे ई और ऊ मिलके वा में बदल जाता है, तो प्रत्युपकार। तो यहाँ पे प्रति का ई और उसका ऊ मिलके या हो गया, या का ऊ मात्रा उसमें लग गई, तो हो जाएगा यण संधि। उसके बाद यहाँ पे एक शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द आया था अधिक बोलने वाला। तो अधिक बोलने वाले को वाचाल बोला जाता है। उसके बाद कम बोलने वाले को मितभाषी बोला जाता है। कम खर्च करने वाले को मितव्ययी बोला जाता है। झूठ बोलने वाला, यहाँ देखिए उनको एग्जैक्ट याद नहीं था, तो झूठ बोलने वाला को झूठा भी, यहाँ पे झूठ लिखा हुआ है, इसको मैं करेक्ट कर देता हूँ। तो झूठ बोलने वाले को यहाँ पे मिथ्यावादी या फिर झूठा बोला जाता है। और पूछा था कि पर्वत के ऊपर की समतल भूमि को क्या बोला जाता है। तो आधित्य का। नीचे के पूछेगा तो उपत्य का। उसके बाद उर्वशी के रचनाकार कौन थे। तो रामधारी सिंह दिनकर। तो इसका उर्वशी रचनाकार हो गया रामधारी सिंह दिनकर। यहाँ पे कुछ जल्दी में टाइपिंग थोड़ा बहुत मिस्टेक हो गई, हमने इसको करेक्ट कर दिया है। उसके बाद एक क्वेश्चन था हाथी पानी पीती है का शुद्ध रूप क्या होगा। तो हाथी पुल्लिंग शब्द है, इस वजह से इसका शुद्ध वाक्य हो जाएगा हाथी पानी पीता है। इसका जो स्त्रीलिंग हो जाएगा हाथिनी होता है। घोष या सघोष व्यंजन क्या होते हैं। तो प्रत्येक वर्ण का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण जो होता है वो सघोष या घोष होता है, दोनों एक ही चीज़ है। और सभी अंत्यस्थ व्यंजन कौन होते हैं। यारा, लावा एवं हा वर्ण, ये सभी सघोष होते हैं। दोस्तों हमने हिंदी के काफ़ी वीडियो बना के डाल दिए हैं प्लेलिस्ट में, अगर आप देखना चाहते हैं। तो घोष, सघोष, ये सारे बहुत कन्फ्यूजन करते हैं, तो इसको हमने आसान से ट्रिक भाषा में आपको समझाया है। आप देख लीजिएगा, आपको याद हो जाएगा। आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको हिंदी व्याकरण मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आएंगे तपोवन में संधि। तो तपोवन में विसर्ग संधि होगी, इसका जो संधि विच्छेद होगा तपह धनवन। उसके बाद चरण कमल बंदो हरिराई में अलंकार कौन सा है। तो इसमें रूपक अलंकार हो जाएगा, यहाँ पे कमल रूपी चरण। उसके बाद CDS विपिन रावत को हाल ही में कौन सा पुरस्कार मिला है। तो इनको अभी हाल ही में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन था मदर टेरेसा का जन्म कहाँ पे हुआ था। तो इनका जन्म हुआ था स्कोप्जे, जो कि उत्तर मैसेडोनिया में है। मदर टेरेसा। किस वर्ष 418 बिलियन डॉलर का निर्यात रहा भारत का। तो ये 2021-22 में। सत्यार्थ प्रकाश के रचनाकार दयानंद सरस्वती। देखिए यहाँ पे अगर 22 नहीं होगा तो 21 मान लिया जाएगा इसे। सत्यार्थ प्रकाश के रचनाकार कौन थे। तो दयानंद सरस्वती। फिर दक्षिण की गंगा या फिर वृद्ध गंगा पूछेगा तो ये गोदावरी इसका आंसर हो जाएगा।
गोदावरी को दक्षिण की या फिर वृद्धगंगा बोला जाता है, दक्षिण गंगा। सबसे पुरानी धातु पूछा था, प्राचीन धातु तो तांबा है, इसे मानव ने सबसे पहले प्रयोग किया था। प्राचीनतम वेद, सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद। ई संजीवनी कब लॉन्च की गई है? अभी देखिए यहाँ पे एग्जैक्ट ऑप्शन नहीं याद है। अब इसका ईयर 2020 है, अगर मंथ होगा तो फिर आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। उसके बाद स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। फिर एक क्वेश्चन पूछा था बैंक दर क्या? देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन में थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन है कि वो एग्जैक्ट यही क्वेश्चन पूछा था या फिर कुछ और पूछा था, क्योंकि उन्होंने बताया कि उसमें कुछ परिभाषाएं दी गई थी, तब हो सकता है कुछ दूसरा। लेकिन जो बैंक दर है हम उसे बता देते हैं आपको। वह दर होती है जिस दर पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया किसी अन्य यानी घरेलू बैंकों को ऋण देता है, तो वो बैंक दर कहलाती है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये था एग्जैक्ट, इसका भी जो है क्लियर नहीं हो पाया कि क्वेश्चन क्या था, इसको हमने यहाँ पे डाल दिया है। उसके बाद कोमलता में पूछा था कि संज्ञा कौन सी है? तो कोमलता में संज्ञा हो गई भाववाचक संज्ञा। एक क्वेश्चन यहाँ पे गणित का था कि एक परीक्षा में एक विद्यार्थी 150 अंक प्राप्त पाता है और 40 अंकों से फेल हो जाता है। यदि पास होने के लिए 40% अंक अनिवार्य हैं तो अधिकतम अंक ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन एक था। देखता हूँ मैं आपको थोड़ा बहुत समझाने की कोशिश करता हूँ। समझा पाऊँ तो बढ़िया ही रहेगा। देखिए 150 अंक पाता है और 10 अंकों से फेल हो जाता है। इसका मतलब ये होता है कि यदि वो 150 और 10 यानी कि ये दोनों अंक मिला दिया जाएगा तो कितना हो जाएगा? 160। यदि वो 160 पा जाता तो वो पास हो जाता, और वो पास हो जाता तो उसको क्या मिलते? 40% अंक मिलते। यानी कि 40% जो है ये 40% 160 के बराबर है, तो 100% किसके बराबर हो जाएगा? तो इस 40 से हम इसको काटेंगे तो 4 बार जाएगा, 4 चौक 16। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा 1% 4 हो जाएगा। इसी को हम 100 से गुणा कर देंगे, इधर भी करेंगे इधर भी करेंगे, तो ये टोटल हो जाएगा 400। जब 40% 160 के बराबर है तो 100% किसके बराबर हो जाएगा? पूरे 400 के बराबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आंसर हो जाएगा 400। धरती की पर्यायवाची यहाँ पूछा था। अब एग्जैक्ट क्या था ऑप्शन में ये तो नहीं पता, इस वजह से हमने यहाँ पे धरती की लगभग सारी पर्यायवाची लिख दी है। आप इसमें से मिलान कर लीजिएगा। तो पृथ्वी, भू, धरती, अचला, धरा, वसुंधरा, जमीन, रत्नगर्भा, मही, वसुधा, धरित्री, क्षिति, उर्मी, भूमि, ये सारी पर्यायवाची पृथ्वी की हैं, धरती की हैं। तो आप इसमें से चूज कर लीजिएगा। उम्मीद है आपको मिल जाएगा, नहीं मिलती है तो आप फिर सर्च कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन था आंखें चुराना मुहावरे का क्या अर्थ होता है? तो आंखें चुराना का अर्थ होता है नज़र बचाना या फिर अपने को छिपाना। अब ऑप्शन में क्या था वो आप देख सकते हैं, आपको देख पेपर दिए होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है पिताजी को नमस्कार में कौन सा कारक है? तो यहाँ पे देखिए को आ गया, तो को से कर्म कारक, कर्ता ने कर्म को, तो यहाँ पे को आ गया, इस वजह से यहाँ पे कर्म कारक हो जाएगा। तो दोस्तों बस इतने ही क्वेश्चन यहाँ पे याद हो पाए थे, बाकी लगभग 50-60 क्वेश्चन के आसपास होंगे। हाँ, यदि आपको भी याद है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। इनके अलावा कौन से क्वेश्चन आपके आए हैं तो हम नेक्स्ट वीडियो में आपके सारे डाउट जो है क्लियर कर देंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए। चैनल पर नए भी सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। हम अपने चैनल पर ऐसे ही वीडियो लेके आते रहते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि हम बीएड कर रहे हैं, बीएड सेकेंड ईयर में हैं, तो आपको बीएड से संबंधित सभी जानकारी आपको मिल जाएंगी। मैं आपको दिखा देता हूँ अपनी प्लेलिस्ट। दोस्तों देखिए हमारी प्लेलिस्ट है, यहाँ पे आप आएंगे तो यूपी बीएड ऑल इन्फॉर्मेशन में 35 से ज़्यादा वीडियो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। और यहाँ पे हमने क्वेश्चन पेपर एनालिसिस बीएड सेकेंड ईयर जो एग्ज़ाम चल रहा है उसका हमने यहाँ पे डाल रखा है। बीएड की आपको सारी इन्फॉर्मेशन, कैसे काउंसलिंग होती है, कॉलेज अलॉटमेंट कैसे होता है, क्या क्या लेके जाना रहता है, लेसन प्लान कैसे बनाते हैं, सारा कुछ हमने आपको यहाँ पे डाल दिया है। बाकी कोई दिक्कत तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमारा बीएड कंप्लीट होने वाला है, एग्ज़ाम हो रहा है, कल हमारा लास्ट एग्ज़ाम है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो अच्छा लाइक करिए। हाँ, और क्वेश्चन का यदि आपको याद हो इसके अलावा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।